दोस्तों भोजपुरी मूवीज में एक्शन को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, कुछ इस तरह से हाइप करके इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि उसे देखकर एक्शन वाली फीलिंग ही नहीं आती, उसे देखकर हंसी आती। पर इस लिस्ट में सिर्फ भोजपुरी वाले नहीं है, कई लोग उससे भी आगे निकल जाते हैं और खुद ही अपने आप को सुपरस्टार होने का दावा भी किया करते हैं। ये एक्शन सीन जिसे अभी आपने देखा, ये साउथ के सुपरस्टार सेल्फ स्टार थलाइवाई यानी कि विजय जोसेफ सिकंदर की मूवी का है और ये बड़े शौक से इसी इमेज को, इसी छवि को जनता के सामने रखा करते हैं और अपने आप को सुपरस्टार दिखाया करते हैं, अपने आप को एक्शन स्टार बताया करते हैं। जबकि असलियत में कोई फैन इनके ऊपर माला भी फेंक दे तो इनकी घिग्गी बन जाती है और ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये दूसरा वीडियो विजय की एक रैली का है, क्योंकि विजय एक पॉलिटिशियन बन चुके हैं और जनता के बीच में उतरना भी होता है। तो ये जनता का अभिवादन करते हुए एक रैली कर रहे थे, जिसमें एक फैन ने इनके ऊपर माला फेंक दी। वो माला सीधे इनके गले में गिर पड़ी, जिससे ये इतना ज्यादा घबरा गए, इतना ज्यादा डर गए कि अपनी साइकिल वहीं के वहीं छोड़कर, वहीं गिराकर तुरंत अपनी वैनिटी वैन में भाग गए और वापस नहीं आए। नहीं, मैं नहीं मानता। दरअसल हमारे विजय भाई साहब अपनी लास्ट मूवी, अपनी अंतिम मूवी यानी कि जननायक के प्रमोशन में लगे हुए हैं और इनका कहना है कि इस मूवी के बाद वो पूरी तरह से फिल्मी जगत को छोड़ देंगे और असली जननायक बनने के लिए सड़कों पर उतर गए। पर फैन की एक माला मात्र से ही इनके जननायक बनने का भूत इनके सर से उतर गया और ये वहीं के वहीं दुम दबाकर भाग गए। मतलब एक आदमी जो कि फिल्मी पर्दे पर बड़े बड़े एक्शन करने का दावा करता है, वो मात्र एक माला से घबरा जाता है। इसे दोगलापन नहीं बोलोगे तो आखिर क्या बोलोगे? सही बात है। खैर, दोगलों की बात की जाए और एजाज खान उस लिस्ट में पीछे रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 100 दोगले मरे होंगे तब एक एजाज खान पैदा हुआ होगा। क्योंकि एक दिन ये कुछ और बोला करता है और अगले दिन पूरी तरह से बदल जाता है और इस चीज में ये केजरीवाल का भी बाप है। तूने मेरी बात सुन ली ना आनंद, तेरा वजन कम हो जाता भाई, तेरी जिंदगी सुखी हो जाती मेरे भाई। 70 करोड़ की घड़ी पहनने से कुछ नहीं होता आनंद। 70 आदमियों का इलाज करा दे फ्री में अंबानी में, बहुत तकलीफ में। तू अंबानी में राउंड मार के भी आके आता है क्या कभी? कुछ होते हैं ऐसे लोग जो बूंदों से समंदर बन जाते हैं और जिंदगी से लड़ते लड़ते अनंत बन जाते हैं। अनंत का मतलब ही होता है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे बॉलीवुड के भाड़े का टट्टू यानी कि एजाज खान मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को हड़का रहा है, गरिया रहा है और बोल रहा है कि 70 करोड़ की घड़ी पहनने से कुछ नहीं होता, गरीबों की मदद कर, तब जाकर तेरा वजन कम होगा। अगर तू मेरी बात सुन लेता तो तेरा वजन कम हो जाता। और इसी तरह से बाकी ताने भी मार रहा है। शॉर्ट में समझाया जाए तो ये उसे कोस रहा है, ये उसे खरी खोटी सुना रहा है। पर वही अनंत अंबानी जब कुछ हजार रुपए देकर इसे भाड़े पर बुला लेता है, अपने इवेंट में बुला लेता है, तभी उसे अपना बाप भी बना लेता है। मैं तो अल्लाह का भी शुक्र मनाता हूँ कि ऐसी शख्सियत के हाथ में पैसा, पावर और सत्ता दी गई है। अनंत का मतलब ही होता है जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब कुछ देर पहले तक ये दोगला अनंत अंबानी को लगातार कोस रहा था, लगातार खरी खोटी सुना रहा था और आज अनंत अंबानी इसका बॉस भी बन गया है, इसका मालिक भी बन गया है और ये उसकी उस तरह से तारीफें कर रहा है जैसे खुद अनंत अंबानी ने इसे पैदा किया है, जैसे खुद अनंत अंबानी के टुकड़ों के सहारे ये जी रहा है और पूरे देश को अनंत अंबानी ही पाल रहा है। मैं तो अल्लाह का भी शुक्र मनाता हूँ कि ऐसी शख्सियत के हाथ में पैसा, पावर और सत्ता दी गई है। अनंत का मतलब ही होता है जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब ये घटिया आदमी थोड़ी देर पहले तक दावा कर रहा था कि 70 करोड़ की घड़ी पहनने से कुछ नहीं होता। इसकी बातें अगर अनंत अंबानी ने मान ली होती तो उसका वजन कम हो गया होता। अनंत अंबानी का आज भी वजन कम नहीं हुआ। अनंत अंबानी आज भी 70 करोड़ की ही घड़ी पहना करता है, पर ये दोगला उसका गुणगान इस तरह से कर रहा है जैसे अनंत अंबानी में जाने कौन सा बदलाव आ गया हो, अनंत अंबानी ने जाने कौन सा नया चेंज कर दिया हो। अनंत अंबानी 10 साल पहले भी वैसा ही था, अनंत अंबानी आज भी वैसा ही है। अनंत अंबानी पहले भी लोगों की
मदद किया करता था। अनंत अंबानी आज भी लोगों की मदद कर रहा है, बस उस वक्त इसे फेंके हुए पैसे नहीं मिले थे। बस इस वक्त अनंत अंबानी ने इसके आगे रोटी के टुकड़े नहीं फेंके थे तो ये उस पर भौंक रहा था। आज अनंत अंबानी ने इसके आगे पेडिग्री डाल दिए तो ये बुरी तरह से चाट रहा है, लगातार चाट रहा है। जाते जाते बात करते हैं तीसरे और उस इंसान की जो आज की डेट में मीडिया का हाईलाइट बना हुआ है, उसके बाद भी मीडिया में नजर नहीं आ रहा है, यानी कि उस इंसान की जिसके बारे में हर कोई बात तो कर रहा है पर वो खुद अपने बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुका है, वो पूरी तरह से छुप चुका है, यानी कि पवन खेड़ा। लगभग 10 दिन पहले पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत बिस्वा शर्मा की बीवी पर आरोप लगाए थे कि उनके पास 3 विदेशी पासपोर्ट है। साथ ही पवन खेड़ा ने यह दावा भी ठोका था कि मैं शाम तक यहीं गुवाहाटी में मौजूद हूं, अगर मेरी बात गलत है तो हेमंत आए और मुझसे बात करे। शाम हो भी नहीं पाई थी क्योंकि पवन खेड़ा वहां से दुम दबाकर भाग गया और गाड़ी में इस तरह से छुप कर भागा है जैसे कि चोर भागा करते हैं। सर, जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पवन खेड़ा जी ने स्पेसिफिकली, उनको आप क्या? वो भाग गया ना, अभी कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। पवन खेड़ा को गायब हुए आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं। तब से आज तक इसने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तब से लेकर आज तक इसने कोई भी बयानबाजी नहीं की। कई बार कोर्ट जरूर गया है अपनी बेल कराने के लिए, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बेल की अर्जी भी खारिज कर दी। जो अर्जी ये तेलंगाना कोर्ट से ले आया था कि इसे बाहर से ही जमानत मिल जाए, आज सुप्रीम कोर्ट ने वो अर्जी भी खारिज कर दी है, यानी कि अब इसका जेल जाना पक्का है और हेमंत दादा से डंडे खाना भी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। चला जा। ये आदमी इतना ज्यादा घटिया है कि इसे पता था कि राजनीति में उन लोगों को नहीं घसीटना चाहिए जो कि डायरेक्ट पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है। उसके बाद भी इसने हेमंत दादा की बीवी को बेवजह घसीट लिया और उन्हें बेवजह बदनाम किया। अब जब इस पर डंडे पड़ रहे हैं, अब जब इसकी बुरी तरह से फसीहत हो रही है तो ये भागा भागा घूम रहा है। और ये हालत तब है जब ये कुछ टाइम पहले तक अपने आप को शेर बता रहा था, आज वही शेर किसी चूहे की बिल में जाकर छुप गया है और ढूंढे से भी नहीं मिल रहा। बात तो सही है। खैर आज के लिए बस इतना ही। आपके हिसाब से इन तीनों में सबसे बड़ा दोगला कौन सा है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।